नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के अमान्य भगत के बारे में कहानी सुनाते हैं जिसने शिवलिंग पर फूल के तौर पर मांस चढ़ाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्णाकार नामक एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वह जंगल में शिकार करने गया था, तभी वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ा। उसने अंदर चलकर देखा कि उसमें शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिव के प्रति प्रेम भर गया और उसने वहां पर कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने सोचा, यह तो बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा मैं कैसे और किस विधि से यह काम करूं। मेरे पास अभी तो यह शिकार किया हुआ ताज़ा मांस पड़ा है। एक काम करता हूँ, यही शिवलिंग को चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने भोलेनाथ में पर मांस का टुकड़ा शिवलिंग पर चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया और वहाँ से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण किया करता था जो उस मंदिर से बहुत दूर रहता था। वैसे तो ब्राह्मण शिव भगत था, लेकिन मंदिर दूर होने की वजह से वह हर रोज नहीं आ जा सकता था। वह केवल 15 दिनों में एक बार ही आता था और मंदिर की साफ सफाई करता था और भोग लगाकर चला जाता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पर पहुंचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस पड़ा देखकर भुचक्का रह गया। उसने तुरंत मांस को हटाया और माफी मांगने लगा। ब्राह्मण ने कहा, हे भोलेनाथ, ये क्या शिवलिंग पर मांस जरूर किसी जानवर का काम होगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। और ब्राह्मण यह कहकर मंदिर की साफ सफाई करने लगता है और पूजा पाठ करके वह घर चला जाता है। अगले दिन वो शिकारी फिर मांस अर्पण करने के लिए आता है। ऐसे ही वो हर रोज़ करता है और घंटों शिवलिंग के पास बैठकर अपने दिल की बात कहता है। एक दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर धूल देखा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी सफाई कर दूं, लेकिन मेरे पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन भी नहीं है। तो उसने सोचा, पास में एक झरना है, मैं अपने मुंह में पानी भरकर लाता हूँ। शिकारी बार बार जाता और मुंह में पानी भरता और शिवलिंग पर डाल देता। इस तरह उसने मंदिर की सफाई कर दी। अगले दिन जब पंडित मंदिर पहुंचा तो उसने वहां पर मांस और थूक देखा, जिससे पंडित के मन में घृणा भर गई। उसने सोचा, यह काम कोई जानवर नहीं, कोई व्यक्ति ही कर सकता है। अब ब्राह्मण ने वहां पर साफ सफाई की, शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। अब पंडित हर रोज आता और उसे शिवलिंग उसी अवस्था में मिलता। अब ब्राह्मण से नहीं रहा गया और वह रोने लगा, कहने लगा, वह कौन सा इंसान है जो हर रोज आप पर मांस चढ़ाता है, आपका अपमान करता है और आप उसे कुछ भी नहीं कहते। यह सुनकर भगवान शिव ब्राह्मण के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, उठो ब्राह्मण, जिसे तुम अपमान कहते हो वो उसकी भक्ति है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। जो भी मुझे प्रेम पूर्वक कुछ अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ और वह भक्त बहुत ही भोला भाला है। वह निस्वार्थ मन से मेरी पूजा करता है। अगर तुम देखना चाहते हो तो कल सुबह तुम किसी स्थान पर छिप कर देख लेना। अगले दिन ब्राह्मण समय से पहले आकर झाड़ियों में छिप जाता है। उसने देखा कि एक शिकारी हाथ में मांस का टुकड़ा और मुंह में पानी भरकर मंदिर आया। शिकारी ने देखा कि कल का मांस अभी भी चढ़ा पड़ा हुआ है। वह भगवान से कहने लगा कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप मेरा मांस स्वीकार नहीं कर रहे हो। तब शिकारी ने देखा कि शिवलिंग की आंख से रक्त निकल रहा है। शिकारी उठा और जंगल की तरफ चला गया। शिकारी ने जंगल से जड़ी बूटी लाकर शिवलिंग की आंख पर लगा दी, परंतु रक्त और भी ज्यादा टपकने लगा। यह देखकर शिकारी ने अपनी एक आंख देने का फैसला कर लिया और शिकारी ने चाकू से अपनी आंख निकाली और शिवलिंग पर लगा दी, जिससे रक्त बहना बंद हो गया। लेकिन तभी दूसरी आंख से रक्त टपकने लगा। तभी शिकारी ने सोचा कि मैं अपनी दूसरी आंख तो चढ़ा दूं, लेकिन मुझे यह पता कैसे चलेगा कि आंख कहाँ पर लगानी है। बहुत सोच विचारने के बाद उसने फैसला किया कि क्यों ना मैं शिवलिंग पर अपना पैर रख लूं, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आंख कहाँ पर रखनी है। जैसे ही उसने अपनी आंख निकालने
निकालने के लिए चाकू निकाला, तभी वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने शिकारी को गले लगा लिया। तभी वहाँ पर ब्राह्मण आ गया और बोला, ऐसा भक्त मैंने पहले कहीं नहीं देखा। महादेव शिकारी की भक्ति से प्रसन्न होकर बोला, देखो यह मेरा प्रिय भक्त कनप्पा है। कनप्पा मतलब नेत्रदान करने वाला। आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से जानेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है। महादेव खुश होते हैं और शिकारी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें। धन्यवाद। थैंक यू। हर हर महादेव।